एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। तो हमारा विंडोज़ सिक्योरिटी की सीरीज चल रही थी, जिसमें अभी तक हमने 8 लैब्स को डिस्कस कर लिया है। आज की जो लैब है वो है लैब नंबर 9, जिसमें हम देखेंगे पिवोटिंग। पिवोटिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है साइबर सिक्योरिटी में। लेटरल मूवमेंट और पिवोटिंग, ये दो चीज़ होती हैं, ठीक है। और पिवोटिंग क्या होता है, ये एक पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन टेक्निक होती है। मतलब जब आप किसी सिस्टम को एक्सप्लॉइट करते हो, उसके बाद जो जो एक्टिविटीज़ हम करते हैं उसको हम पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं। जैसे प्रिविलेज एक्सलेशन हुआ, वो भी एक पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन टेक्निक है। परसिस्टेंस, मेंटेनिंग एक्सेस, ये जो चीज़ें आपने माइडर में भी देखी होंगी, ये जो सारी टैक्टिक्स हैं, ये हमारी पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन एक्टिविटीज़ है। तो इसका जो लैब का डिस्क्रिप्शन है वो है: काली जीयूआई मशीन एंड टू टारगेट मशीन रनिंग वर्नेबल एप्लीकेशन आर प्रोवाइडेड टू यू। हाउएवर, all these machines might not be directly accessible from the Kali instance. The IP address of the target machine is provided in a text file named target placed on desktop of the Kali machine. ठीक है, ये हमारा डिस्क्रिप्शन हो गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। Our task is to fingerprint the application using the tools available on the Kali machine and then exploit both the machines using the appropriate meta exploit module. तो इसमें भी हमारा मेटा एक्सप्लॉइट के मॉड्यूल्स यूज होंगे। ऑब्जेक्टिव है एक्सप्लॉइट द एप्लीकेशन एंड रिट्रीव द फ्लैग। तो ये भी एक CTF है, इसमें भी हमें फ्लैग को रिट्रीव करना है। और ये जो लैब होगी ये थोड़ी लेंदी होगी, क्योंकि इसमें हमें 2 सिस्टम्स को कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। ठीक है, अभी आप देखोगे पिवोटिंग होता क्या है असली में, प्रैक्टिकली देखोगे। ठीक है, तो चलिए फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं लैब आज की। टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ मैं। तो सबसे पहले चेक करते हैं हम अपने टारगेट IP एड्रेस को। तो उसके लिए हम देखते हैं कैट स्पेस स्लैश रूट डेस्कटॉप के अंदर टारगेट। तो ये दो देखिए, दो मशीन हमारे पास है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इनकी IPs को अपने नोटपैड में। ये हमारे पास विक्टिम मशीन 1 10.5.21.154, ये फर्स्ट मशीन है। सेकंड मशीन जो है वो है 10.5.21.92। ठीक है, तो ये दो मशीन हो गई है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, रन करेंगे nmap स्कैन को अगेंस्ट टारगेट IP। इसका मतलब ये है फर्स्ट मशीन के लिए हम nmap स्टार्ट करेंगे, और जो सेकंड मशीन होगी ना, वो हमारे अटैकर मशीन से एक्सेसिबल नहीं होगी। ठीक है, ये दूसरे नेटवर्क पे होगी। तो एक मशीन से, एक कॉम्प्रोमाइज मशीन से दूसरे मशीन में, जो कि दूसरे नेटवर्क पे होता है, उसको हम कहते हैं पिवोटिंग करना। ठीक है, और जो लेटरल मूवमेंट होता है वो सेम नेटवर्क में होता है। तो चलिए फिर nmap स्टार्ट करते हैं। nmap स्पेस 10.5.21.154। तो nmap स्टार्ट करता हूँ इसमें मैं। तो इतने सारे पोर्ट्स ओपन आ गए हैं, दिख रहे हैं आपको कौन कौन से पोर्ट्स ओपन है। तो हम फिर से रन करते हैं nmap को डिटरमाइन करने के लिए पोर्ट 80 में कौन सा वर्जन हमारा HTTP का रन कर रहा है। ठीक है, तो उसके लिए कमांड होती है nmap स्पेस -s कैपिटल V -p, पोर्ट स्पेसिफिक है 80। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि अभी शुरुआत स्टार्टिंग में हमारा ये यूज़ हो गया IP। पहले हम इसी को एक्सप्लॉइट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। तो nmap स्टार्ट कर देते हैं, वर्जन फाइंड आउट होगा हमें। तो इसको में हमें वर्जन पता चल गया है
HTTP फाइल सर्वर रन कर रहा है 2.3। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा फर्स्ट फेस हो गया, जो रिकॉन का फेस होता है हमारा साइबर किल चेन का। हमने इंफॉर्मेशन गैदर कर दी है, हमने एनमैप स्टार्ट किया, उसमें हमें बहुत सारे पोर्ट्स ओपन मिले। फिर हमने पोर्ट 80 में कौन सी सर्विस चल रही है और उसका सर्विस कौन सी चल रही थी HTTP, उसका वर्जन फाइंड आउट करना था हमने। तो वो हमने -s कैपिटल V फ्लैग से फाइंड आउट कर दिया। ठीक है, HFS सर्वर रन कर रहा है हमारे टारगेट में, विक्टिम मशीन 1 में। ठीक है, अब क्या करेंगे, नाउ वी विल सर्च द एक्सप्लॉइट मॉड्यूल फॉर HFS फाइल सर्वर यूजिंग सर्च एक्सप्लॉइट। सर्च एक्सप्लॉइट भी मैंने बहुत बार यूज़ किया है, आपको क्लियर हो गया होगा आई होप। सर्च एक्सप्लॉइट, सॉरी स्पेलिंग, सर्च एक्सप्लॉइट स्पेस आगे से आ जाएगा HFS, एंटर मारते हैं। इतने सारे एक्सप्लॉइट देखिए अवेलेबल हैं इसके लिए। ये अलग अलग वर्जन आपको मिलेंगे यहाँ पर 2.3.x, ये सब आपको वर्जन फाइंड आउट करने हैं। फाइंड आउट क्या करने हैं आपको दिखेंगे, जो भी आपका सर्च, जो भी आपका टारगेट में वर्जन आपको फाइंड आउट होगा, उसके अकॉर्डिंग आप अपना एक्सप्लॉइट, और आपका नीड क्या है उसके अकॉर्डिंग आप अपने एक्सप्लॉइट को सर्च करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम मेटा एक्सप्लॉइट यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं रेजिटो, ये वाला रिमोट कोड एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो चलिए फिर इसको हम यूज़ करते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मेटा एक्सप्लॉइट ओपन करना पड़ेगा। तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमने ये क्लियर कर दिया है। तो अब हमें क्या करना है, मेटा एक्सप्लॉइट ओपन करना है। तो उसके लिए MSF console-q स्टार्ट करते हैं अपना मेटा एक्सप्लॉइट फ्रेमवर्क, और उसके बाद हम लोड करेंगे अपना एक्सप्लॉइट को। ये ओपन हो गया, तो लोड करते हैं यूज़ एक्सप्लॉइट विंडोज़ HTTP, कौन सा था हमारा, रेजिटो HFS एग्जैक्ट। ठीक है, तो इसको एंटर कर लेता हूँ मैं। ये लोड हो गया। शो ऑप्शंस, इस तरीके से हम शो ऑप्शंस देखते हैं। रिक्वायर्ड कौन सा है, यहाँ पर आर होस्ट है रिक्वायर्ड, तो आर होस्ट सेट कर देता हूँ मैं। सेट आर होस्ट स्पेस, आर होस्ट क्या था हमारा, कॉपी होगा हमारा, पेस्ट कर लेते हैं। ये है हमारा आर होस्ट, एंटर कर लेता हूँ। सेट हो गया हमारा सब कुछ। आर होस्ट हमें सेट करना था एक ऑप्शंस में। तो अब हम क्या करेंगे, एक्सप्लॉइट। तो एक्सप्लॉइट लिख लेता हूँ मैं। तो यहाँ पर वी हैव सक्सेसफुली एक्सप्लॉइटेड द टारगेट वल्नरेबल एप्लीकेशन, जो थी HFS, एंड रिसीव अ मेटाडेटा शेल। ठीक है, तो ये हमारा पहला टारगेट एक्सप्लॉइट कर दिया है हमने। कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हम IP कॉन्फ़िग कमांड यूज़ करते हैं और देखते हैं कि हमें कौन सी IP मिल रही है। ठीक है, तो इसके लिए IP कॉन्फ़िग, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे हमें जो IP मिल रही है वो है 10.521.154, और यहाँ पर आप देखोगे हमारी जो पहली विक्टिम थी वो IP है 10.521.154। ठीक है, तो ये हमारा विक्टिम मशीन फर्स्ट है। तो अब क्या करेंगे, अब हम, हमारे पास दूसरी IP है, दूसरी मशीन है जो कि डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं है हमारे अटैकर मशीन से। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, उसके लिए हमें ऐड करना पड़ेगा एक रूट, और जब हम उस रूट को ऐड करेंगे
उसके बाद हम रन करेंगे एक ऑक्सिलरी जो यूज़ होती है हमारी पोर्ट स्कैनिंग के लिए। ठीक है, ये भी एक मेटा एक्सप्लॉइट की है, पोस्ट मेटा एक्सप्लॉइट मॉड्यूल है। उसको हम सेकेंड विक्टिम मशीन में रन करेंगे डिस्कवर करने के लिए ओपन पोर्ट्स, क्योंकि अभी हम डायरेक्टली उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं, जैसे कि हमारे लैब में भी बताया था। तो उसके लिए हमें पहले ऑटो रूट यूज़ करना पड़ेगा कमांड। उसको रन करने के बाद हम एक पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन मॉड्यूल रन करेंगे जो पोर्ट स्कैनिंग के लिए यूज़ होता है। ठीक है, चलिए फिर अब जो है, अब इम्पोर्टेंट चीज़ हमारी स्टार्ट होगी यहाँ पर से। तो यहाँ पर मेटापीटर के अंदर हम रन स्पेस ऑटो रूट स्पेस -s स्पेस, अब उसका सबनेट देखते हैं 10.5.21.154। ओके, तो इसमें हम लिखते हैं 10.5.21.0, ठीक है, /20। तो अब क्या होगा, ये जो हमने कमांड यूज़ कर रहे हैं ना, ऑटो रूट -s स्पेस, हमारा जो सबनेट है उसको पूरे को हम स्कैन करेंगे, नहीं उसको हम ऐड करेंगे, सॉरी, ठीक है, इस ऑटो रूट के अंदर। तो जो मैंने कमांड लिखी है, सबसे पहले जो ऑटो रूट लिखा है, ये मेटा एक्सप्लॉइट पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन मॉड्यूल है जो हेल्प करता है ऑटोमेट करने के लिए प्रोसेस को। किस चीज़ की प्रोसेस? एडिंग रूट टू द राउटिंग टेबल ऑफ अ कॉम्प्रोमाइज सिस्टम। ठीक है, तो राउटिंग टेबल पे ऐड करता है इस रूट को। तो ये चीज़ है हमारी ऑटो रूट जो है। उसके बाद -s आपको दिख ही रहा होगा, ये सबनेट है जहां हमें जिस रूट का हमें ऐड करना है। ठीक है, तो पर्पस क्या होता है ना इस कमांड को यूज़ करने का, ये कमांड हमें हेल्प करती है टू सेटअप राउटिंग ऑन द कॉम्प्रोमाइज सिस्टम, जिससे अलाउ करता है ये अटैकर को रूट कराने के लिए अपना ट्रैफिक। ठीक है, एक स्पेसिफाइड सबनेट में थ्रू कॉम्प्रोमाइज्ड मशीन। ठीक है, ये यूज़फुल होता है हमारे लेटरल मूवमेंट में भी जब हम विद इन नेटवर्क चेक करते हैं। ठीक है, और ये मेंटेनिंग परसिस्टेंट एक्सेस में भी यूज़ होता है हमारा ये जो ऑटो रूट है। तो ये चीज़ है इस कमांड का। तो आई होप अब आपको ये समझ में आया होगा। तो इसको मैं एंटर कर देता हूँ, तो ये हमारा हो गया है। ठीक है, तो अब जैसे मैंने आपको बताया था कि इसको ऐड करने के बाद हमने क्या करनी है, एक ऑक्सिलरी रन करनी है जो स्कैन करेगी पोर्ट्स को, किसके? विक्टिम 2 मशीन के। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, इसको बैकग्राउंड में डाल देता हूँ मैं, बैकग्राउंड में डाल देते हैं इसे। ठीक है, बैकग्राउंड में चली गया यूज़ ऑक्सिलरी स्कैनर पोर्ट्स पोर्ट स्कैन कौन सा TCP, इसको एंटर कर देते हैं। ठीक है, इसमें सेट कर देते हैं हम आर होस्ट स्पेस। अब आर होस्ट कौन सा आएगा? सेकंड मशीन वाला जो है ये, इसको कॉपी करा मैंने, यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। सेट कर दिया हमने आर होस्ट, सेट पोर्ट्स 1 to 100 कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी हो गया, सेट कर दिया हमने पोर्ट्स को। अब हम करते हैं एक्सप्लॉइट, तो 1 से लेके 100 के पोर्ट्स को स्कैन करेगा।
ठीक है, आ रहा है आउटपुट इसका। तो इसका हमारे पास आउटपुट आ गया है। तो आपको दिख रहा होगा, वी हैव डिस्कवर्ड पोर्ट 80 ऑन द पिवोट मशीन। ये देखो, पोर्ट 80, ठीक है, पोर्ट 80 हमें पता चल गया है। अब क्या करेंगे, अब हम फॉरवर्ड करेंगे रिमोट पोर्ट 80 को टू लोकल पोर्ट। जैसे कि लोकल पोर्ट हम ले लेते हैं 1234 ले लेते हैं, और उसके बाद ग्रैब करेंगे हम बैनर को यूजिंग nmap कमांड। तो वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो अब पोर्ट फॉरवर्डिंग का कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है ना। तो मैं पहले कमांड यूज करता हूँ, देखो सेशन -i स्पेस 1, ये एंटर कर देते हैं। फिर से हम मेटापेटर में आ गए, ठीक है। अब क्या करते हैं, पोर्ट फॉरवर्डिंग करते हैं, पोर्ट FWD स्पेस ऐड करना है हमने, कौन सा पोर्ट, -l लोकल पोर्ट 1234 कर देते हैं, स्पेस -p किसमें, पोर्ट 80 करना है, -r क्या है हमारा, रिमोट होस्ट, हमारी आईपी थी, उसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, शायद कॉपी होगी, ये है कॉपी, ठीक है। तो ये कमांड क्या करती है, ये एक मेटा एक्सप्लॉइट फ्रेमवर्क होता है, ठीक है। उसका एक एसोसिएटेड रहता है ये मेटा एक्सप्लॉइट फ्रेमवर्क का, आप समझ लीजिए कि इसी का पार्ट है ये, ठीक है, क्योंकि हम मेटा एक्सप्लॉइट में यूज़ कर रहे हैं। ये कमांड यूज़ की जाती है सेटअप करने के लिए अब पोर्ट फॉरवर्डर, मतलब फॉरवर्डिंग ट्रैफिक फ्रॉम लोकल पोर्ट 1234 टू अ रिमोट होस्ट एंड पोर्ट। रिमोट होस्ट क्या है, 10.5.21.92, रिमोट पोर्ट क्या है, 80, ठीक है। लोकल पोर्ट से सारा ट्रैफिक ट्रांसफ़र होगा, फॉरवर्ड होगा रिमोट होस्ट और पोर्ट 80 पे। इस चीज़ के लिए ये कमांड यूज़ होती है। सबसे पहले आपको पोर्ट फॉरवर्ड दिख रहा होगा कमांड में, ठीक है। ये मेटा एक्सप्लॉइट पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन मॉड्यूल है, यूज फॉर सेटिंग अप पोर्ट फॉरवर्डिंग, ठीक है। ये पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन मॉड्यूल है। फिर आपको ऐड दिख रहा होगा, ये सब कमांड होती है जो यूज़ करते हैं हम ऐड करने के लिए एक न्यू पोर्ट फॉरवर्डिंग रूल को, ठीक है। फिर -l स्पेस 1234 दिख रहा होगा, ये स्पेसिफाई करता है लोकल पोर्ट ऑन द कॉम्प्रोमाइज सिस्टम वेयर द ट्रैफिक विल बी फॉरवर्डेड, जहाँ से ट्रैफिक फॉरवर्ड करना है हमने, ठीक है। ये इतने इजी वे में मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो हमारे केस में क्या है, वो पोर्ट 1234। फिर है हमारा -p स्पेस 80, ये स्पेसिफाई कर रहा है रिमोट पोर्ट टू विच द ट्रैफिक विल बी फॉरवर्डेड, जिस पोर्ट पे फॉरवर्ड हुआ है। एक पोर्ट जहाँ से हो रहा है वो है 1234, जहाँ पे हो रहा है वो है 80, ठीक है। हमारे पेज में वो पोर्ट है 80। -r स्पेस जो आईपी दे रखी है आपको 10.5.21.92, ये स्पेसिफाई कर रही है रिमोट होस्ट टू विच द ट्रैफिक विल बी फॉरवर्डेड। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि पर्पज क्या है इस कमांड का। द पर्पज क्या है इसका, द पर्पज ऑफ यूजिंग दिस कमांड इज टू रिडायरेक्ट ट्रैफिक फ्रॉम लोकल पोर्ट, कौन सा है, 1234 ऑन द कॉम्प्रोमाइज सिस्टम, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज सिस्टम से टू स्पेसिफाइड रिमोट होस्ट एंड पोर्ट, जो है हमारा होस्ट है 10.5.21.92, रिमोट पोर्ट है 80, ठीक है। तो ये जो मेथड होती है ना पोर्ट फॉरवर्डिंग की,
ये हम और भी पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन एक्टिविटीज़ में हम यूज़ करते हैं। जैसे आपने सुना होगा टनलिंग, ठीक है, जैसे हम टनलिंग करते हैं उसमें भी हमारा यही कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। तो चलिए फिर इसको एंटर करता हूँ मैं। तो यहाँ पर हमने कर दिया है, फॉरवर्डिंग भी कर दी हमने। तो अब क्या करना है हमने, पोर्ट फॉरवर्ड स्पेस लिस्ट। तो ये देखिए आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम, अभी तक हमने वी हैव फॉरवर्डेड द पोर्ट। नाउ अब क्या करेंगे, यूज करेंगे हम nmap, ठीक है, फाइंड करने के लिए रनिंग एप्लीकेशन नेम एंड वर्जन। तो उसके लिए क्या करेंगे, अब हम जो भी करेंगे लोकल उसमें करेंगे, ठीक है, लोकल होस्ट में। तो nmap पर आ जाते हैं, nmap स्पेस हाइफन स्मॉल एस कैपिटल वी स्पेस हाइफन स्मॉल एस कैपिटल एस स्पेस हाइफन पी। अब यहाँ पर पोर्ट कौन सा आएगा, पोर्ट आएगा 1234, ठीक है, स्पेस यहाँ पर आ जाएगा लोकल होस्ट। तो इसको स्टार्ट करते हैं। अननोन कमांड कह रही है, अननोन कमांड nmap हाइफन स्मॉल ही लोकल होस्ट। ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, ये मैंने यहाँ पर चला दी, इसके लिए मुझे दूसरा टाइप मेटाप्रिटर में चलाने लग गया था मैं। तो nmap स्पेस क्या थी कमांड, हाइफन स्मॉल एस कैपिटल वी वर्जन फाइंड आउट करने के लिए, स्मॉल एस कैपिटल एस सिंक स्कैन हाइफन पी, पोर्ट है 1234, एड्रेस है लोकल होस्ट। इसको एंटर करते हैं, देखते हैं इसमें क्या आता है। तो ये हमारे पास देखो आ गया, पोर्ट 1234 ओपन HTTP वर्जन जो चल रहा है वो चल रहा है बैड ब्लू HTTPD 2.7, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अब हम नाउ वी विल सर्च द एक्सप्लॉइट मॉड्यूल फॉर बैड ब्लू 2.7, ठीक है। फिर से हम यूज़ करेंगे सर्च एक्सप्लॉइट। तो इसको हम जल्दी से कर लेते हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी ये करके देख लिया है। एक्सप्लॉइट बैड ब्लू 2.7 एंटर करते हैं। तो यहाँ पर इतने सारे देखो एक्सप्लॉइट्स आ गए हमारे पास। सर्च कर लेते हैं हम, पास थ्रू ओवरफ्लो, ये मेटा एक्सप्लॉइट के लिए है। तो इसको लोड कर लेते हैं जल्दी से हम। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मेटाप्रिटर शेल जो हमारे पास था MSF, एक नया हम वो ओपन करते हैं यहाँ पर, क्या MSF कंसोल हाइफन क्यू, मेटा एक्सप्लॉइट को ओपन करते हैं। ये हो गया, यूज़ करता हूँ एक्सप्लॉइट को। अब हम यहाँ यूज़ करते हैं जल्दी से, यूज़ एक्सप्लॉइट, उसके बाद विंडोज़, विंडोज़ के बाद HTTP बैड ब्लू पास थ्रू, इसको लोड करा। इसमें अब हम सेट कर देते हैं सेट पेलोड, सेट पेलोड, पेलोड क्या होगा, विंडोज़, विंडोज़ आ गया। मेटापेटर लेना है हमने, मेटापेटर बाइंड TCP, ये कर दिया। इसके बाद हम सेट कर देते हैं आर होस्ट। अब आर होस्ट कौन सा आएगा हमारा, ये वाला,
कॉपी कर लेता हूँ इसे मैं, पेस्ट कर देते हैं इसे। ठीक है, तो इसको मैं एंटर मार देता हूँ। अब एक्सप्लॉइट कर देता हूँ। देखते हैं, अब मेटापेटा सेशन हमें मिलना चाहिए एक। सेशन एक्सप्लॉइट कंप्लीटेड बट नो सेशन वॉज क्रिएटेड। ऐसा क्यों हुआ है, फिर से देखते हैं एक बार एक्सप्लॉइट करके। टारगेटिंग ब्लू, स्टार्टेड बाइंड टीसीपी हैंडलर अगेंस्ट दिस एंड दिस। फिर से हमें नहीं मिला। ये हो क्यों नहीं रहा है, देखते हैं एक बार फिर से देखता हूँ। कुछ इशू आ रहा है शायद हमारा। इस बार नहीं होगा तो ऑप्शंस देखेंगे हम, शो ऑप्शंस में। ये हुआ नहीं है हमारा। इसमें क्या इशू आ रहा होगा, ये होना तो चाहिए था। शो ऑप्शंस, शो ऑप्शंस देखते हैं एक बार। एल पोर्ट यस भरा ही है इसमें। आर होस्ट हमने, आर होस्ट यहाँ पर रिक्वायर्ड है। ठीक है, आर पोर्ट 80 ये है। पेलोड हमने डाल ही दिया था इसमें। तो और क्या इशू आ रहा है इसमें। ठीक है, ये हो गया, यहाँ पर तक हो गया, ये हो गया हमारा। फिर से देखते हैं एक बार, कभी कभी इशू करते हैं ये लैब्स। ट्राइंग टारगेट बेड ब्लू, started bind TCP handler against this and this. Exploit completed but no session was created. No session was created. ये इशू लास्ट टाइम भी मैंने ये इशू फेस किया था यहाँ पर, फिर एक दो बार करने में ये हो जा रहा था। कि तो हमको यहाँ पर मेटापेटा सेशन मिल गया है। वो इसलिए नहीं मिल रहा था क्योंकि हम दूसरे टैब में स्टार्ट करा था हमने मेटा एक्सप्लॉइट, पर उसी में जो हमारा पहले वाला जहाँ हमने एक्सप्लॉइट किया था ना, उसी में प्रोसेस को हमें बैकग्राउंड में डालना था और उसके बाद नया एक्सप्लॉइट को लोड करना था जो हमारे मशीन नंबर 2 में थी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मेटापेटा सेशन मिल गया है। सो वी हैव सक्सेसफुली एक्सप्लॉइटेड द टारगेट वल्नरेबल एप्लीकेशन विच इज़ बैड ब्लू एंड रिसीव्ड अ मेटापेटा शेल। तो अब हमारा लास्ट टास्क रह गया है सर्च करना फ्लैग को। तो उसके लिए मैं इसको शेल में आ जाता हूँ। शेल में आ गए, cd स्लैश, तो यहाँ पर हम dir कर लेते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पर हमको फ्लैग डॉट txt नाम का एक फाइल मिल रही है। ठीक है, तो इसको अब हम रीड करेंगे। तो टाइप फ्लैग डॉट txt, इसमें स्पेस आएगा, सॉरी, टाइप स्पेस फ्लैग डॉट txt, एंटर करते हैं और यहाँ पर हमको हमारा फ्लैग मिल गया। तो ये थी हमारी पूरी लैब जिसमें हमने पिवोटिंग का कॉन्सेप्ट देखा। जब हमारे पास 2 मशीन्स रहती हैं, हमने किसी नेटवर्क में हम जब आ जाते हैं तो उसके बाद हम जब जैसे लेटरल मूवमेंट परफॉर्म करते हैं वैसे ही हम पिवोटिंग भी करते हैं। तो हमने पहला मशीन को कॉम्प्रोमाइज़ किया, पर हम जो सेकंड मशीन थी हम डायरेक्टली एक्सेस हम अपने अटैकर मशीन से नहीं कर पा रहे थे। तो उसके लिए हमने ऑटो रूट मॉड्यूल का यूज़ किया जो एक मेटा एक्सप्लॉइट का है।
उसके बाद हमने पोर्ट फॉरवर्डिंग देखी इसमें कि कैसे हम पोर्ट फॉरवर्डिंग करते हैं, कोई भी ट्रैफिक को रूट करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ पोर्ट फॉरवर्डिंग का कॉन्सेप्ट भी आया। और लास्ट में हमने पोर्ट फॉरवर्डिंग करने के बाद स्कैन किया पोर्ट्स को, हमें उसमें एप्लीकेशन, और जब हमने एप्लीकेशन को सर्च किया nmap के थ्रू कि कौन सा वर्जन रन कर रहा है, तो उसमें हमें बैड ब्लू मिला। फिर हमने बैड ब्लू का एक्सप्लॉइट सर्च किया और उसके बाद हमने सेकंड मशीन को एक्सप्लॉइट किया। तो ये थी आज की लैब। तो ये वीडियो मैं एंड करता हूँ। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर योर फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।